और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, कुल 98 नाम है जिन्हें पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है इन तमाम लोगों को। देखिए, हम तस्वीरें राजधानी लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके नाम का ऐलान किया जाएगा इसी मंच से। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से लोगों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। सभी अपने जनपद से अपने जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके नामों का ऐलान करेंगे और इसी के बाद ये माना जा रहा है कि अब जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे उनके नाम भी अब जल्दी आ जाएंगे। ये माना जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों के आज नामों के ऐलान कर दिए जाएंगे और सुबह से लोगों को इस बात का इंतजार था कि कैसे जो नाम होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो किस तरह से ऐलान किए जाएंगे। तो सभी 75 जनपदों में बाकायदे जिन जनपदों में मतलब नामों का ऐलान किया जाना है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहाँ के लोकल पार्टी के पदाधिकारी हैं वो नामों का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी। जी और बिल्कुल, और देखिए एक नई आरबी और एक पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है और 2027 के लिहाज से बीजेपी की ओर से शंखनाद अभी से ही शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हम देखें तो देखिए, इन नामों का ऐलान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो है एक तो जो जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान तो होगा ही होगा, दूसरी तरफ अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है उस टीम के जो है भी तैयार कर ली जाएगी। चूंकि अब लोकसभा चुनाव के साथ मतलब माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव के साथ ही आने वाले उत्तर प्रदेश में कई जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं वो भी होने हैं। तो 27 का चुनाव चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, सबको फोकस रख के इस बार जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। उसी के आधार पर आज की जो सूची है वो जनपदों के माध्यम से जारी की जाएगी और इसी के बाद माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जी और बिल्कुल निखिल, ये भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर जाति फैक्टर को किस तरीके से इस पूरे लिस्ट में ध्यान में रखा गया है, चाहे वो अगड़ी की बात कर ले या फिर हम दूसरी तरफ अगर दूसरी जातियों की भी बात कर ले, तो जाति फॉर्मूला कितना ज्यादा यहाँ पर अपनाया गया है जिन 98 नामों का ऐलान हो रहा है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही अभी जो नाम का है वो ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे इस जो लिस्ट आएगी इसमें जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनको पिछली बार जो थे उनको इस बार भी कंटिन्यू किया गया है और कुछ समीकरण थे जिसके माध्यम से इस लिस्ट को इतने दिनों तक रोका गया। आमतौर पर इस लिस्ट को दिसंबर के महीने में आ जाना चाहिए था। दिसंबर के बाद अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नामों का भी ऐलान कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जो सूची थी उसमें जो है विलंब हो रहा था, लिहाजा धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और अब जो जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। कुछ जिलाध्यक्ष अभी भी रह जाएंगे जिनको माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले महीने फर्स्ट वीक में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष तय कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल निखिल, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अब कितना समय और लग सकता है, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होना है, मंच भी तैयार है, लोगों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। देखिए, मंच के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जो है वो किस तरह से आपको दिखाई पड़ रही हैं। जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनको जिले के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनको इन नामों का ऐलान करना है वो सभी मंच पर आ चुके हैं। ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम है, अब उनको भी आना था लेकिन उनका कार्यक्रम जो है वो कैंसिल हो गया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार जल शक्ति मंत्री भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पार्टी संगठन के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे थोड़ी देर में जो लखनऊ जो जिला है वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उनके नाम का ऐलान यहाँ से किया जाएगा। और इसके साथ ही हम बात करें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मैंने जैसा कहा जहाँ जहाँ नामों के ऐलान किए जाने हैं वहाँ ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे नामों की जो सूची है आती जाएगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से जिले के जिलाध्यक्ष तय कर लिए गए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये भी जानकारी दीजिएगा निखिल, कौन कौन से ऐसे प्रमुख जनपद है जिनमें एक बार फिर से वो जिम्मेदारी पहले जो जिलाध्यक्ष थे उनको ही सौंपी गई है और अगर नए जिलाध्यक्षों का नाम भी यहाँ पर आया है, क्या कुछ उनमें एक तरीके से देखा जाए कि ये क्वालिटी के आधार पर किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया गया है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 जनपद ऐसे होने हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन अब जैसे जैसे सूची आई जाएगी उसके बाद ये संख्या साफ हो पाएगी। लेकिन आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लखनऊ के जो सीट है उसके नाम का ऐलान शुरू हो गया। नीरज वोरा जो लखनऊ से विधायक है
वो जो है मंच पर आ चुके हैं, वो धीरे धीरे घोषणा करेंगे। आप जहां तक आपने बात किया नामों को रिपीट करने की, तो अभी सूची धीरे धीरे आ रही है जनपदों की, और जब ये पूरी तरीके से आज के दिन की जो कंप्लीट सूची है, जो लिस्ट है, वो आ जाएगी, उसके बाद ही जो नाम है कितने रिपीट हुए ये साफ हो पाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि पूरे 75 जनपदों में 50 नाम ऐसे माने जा रहे हैं जो लगभग रिपीट होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, साल 2024 के अंत में हमने देखा था कि पार्टी में चुनाव को लेकर किस तरीके से अंदरूनी यहाँ पर पूरी तैयारी थी, और एक उम्मीद भी थी कि नए सिरे से यहाँ पर जब जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होगा तो 27 के लिहाज से काफी ज्यादा कुछ यहाँ नया भी देखने को मिलेगा, और जी तोड़ मेहनत यहाँ पार्टी की ओर से काफी लंबे समय से ही। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से लोगों को इस लिस्ट का इंतजार था, और उसी के बाद जो है ये सूची है वो आज जारी हो रही, तो कहीं ना कहीं जो इंतजार था लोगों का वो अब खत्म होगा, और उसके बाद जो नाम है उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। कुछ नाम जो है वो धीरे धीरे जो है वो आने लगे हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि जो रामपुर है वहाँ से हरीश गंगवार जो है वो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, भाजपा के ललितपुर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही तमाम जनपदों, मथुरा के भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे बने हैं, महानगर अध्यक्ष राजू यादव बने। तो ये लिस्ट जो है धीरे धीरे जनपदों से जिस तरह से आ रही है उस तरह से हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई सामूहिक जनपदों की, सभी जनपदों की जो लिस्ट है वो नहीं जारी की गई है। थोड़ी देर में वो भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए अब बीजेपी की ओर से 2027 के लिए शंखनाद यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी नामों का इंतजार भी है। लेकिन निखिल, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो एक बड़ी जिम्मेदारी इन सभी नामों के कंधों पर है, चूंकि 27 का विधानसभा चुनाव अभी सबके सामने है, और जैसे नतीजे हमने 2024 के लोकसभा में देखे, उसके बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इन तमाम लोगों की बढ़ जाती है, खासतौर पर उन जनपदों में और उन इलाकों में जहां पर पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं किया था। देखिए, लखनऊ के जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान होना जा रहा है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि लखनऊ का जिलाध्यक्ष व्यक्ति द्वारा किया गया था, आनंद द्विवेदी द्वारा। तो वो देखें कि अभी थोड़ी देर में ही नाम का ऐलान हो जाएगा, और वो मंच से तस्वीरें में आपको भी दिखा रहे हैं किस तरह से नाम के ऐलान की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ऐसे सभी 75 जनपदों से नामों का ऐलान किया जा रहा है। जिन जिन जनपदों पे जो है अध्यक्षों का चयन कर लिया गया, तो ये नाम थोड़ी देर में आपको जो है धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे। एक सामूहिक लिस्ट भी जारी की जाएगी, कौन से जनपद में अध्यक्ष चुने गए, कौन कौन से बदले गए, ये तमाम कंपैरिजन। तो जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण था, शायद यही वजह है कि पार्टी को उतना समय मिला। एक समीकरण के माध्यम से पार्टी चाहती थी कि जो हमारे जिलाध्यक्ष वो तय किए जाएं, तो वो उसी आधार पर जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नामों का ऐलान होगा। मकसद, जैसा आप कह रहे थे कि 27 का चुनाव, तो निश्चित तौर पर 27 का चुनाव विशेष फोकस में है। 27 का चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा, क्योंकि भाजपा बहुत लंबे समय से पहले से तैयारी शुरू कर देती है। तो वो तैयारी की जो तस्वीरें हैं वो जो है धीरे धीरे आने लगेंगी। यही वजह है कि जो जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ बहुत मजबूती के साथ, बहुत परख कर उसको रखा गया है। तो अभी भी कुछ नाम जो है जिनके नामों का ऐलान अभी थोड़े दिनों में होने हैं, तो वो अभी होंगे। उसके बाद ही सारे नामों में आ पाएंगे सभी 75 जनपदों के। फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम के जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें हालांकि वक्त नहीं लगेगा माना जा रहा है। तो जिला अध्यक्षों की सूची की वजह से ही प्रदेश अध्यक्ष को जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान था वो होना बाकी था। जी, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें